नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया है, तो एक नेचुरल सी बात होती है कि ऐसे क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं हमारे वक्फ अमेंडमेंट बिल में। तो चलिए जानते हैं। पहला जो प्रोविजन रखा गया है वो है मेन चेंज का। जो वक्फ एक्ट है 1995 का, उसका नाम बदलकर अभी रख दिया जाएगा। जो बिल में प्रपोज किया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। दूसरा जो चेंज है वो है फॉर्मेशन ऑफ वक्फ का। अभी तक का जो प्रोविजंस है 1995 के एक्ट में वो ये है कि अगर जो कोई भी मुस्लिम जो इस्लाम को फॉलो करता है वो अगर जो लॉन्ग टर्म से किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो कंडीशन है वो ये है कि उस व्यक्ति को लास्ट 5 ईयर से इस्लाम में प्रैक्टिस करना चाहिए, उस धर्म का पालन करना चाहिए, और जिस प्रॉपर्टी को वो इंटेंड कर रहे हैं वह प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना, उसमें उनका ओनरशिप होना चाहिए। नेक्स्ट है वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर अगर जो कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका जो पावर दिया गया है वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है इन्वेस्टिगेट करने का, इंक्वायरी करने का और ये डिसीजन लेने का कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की होगी। बट अब इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। अब जो ये पावर दिया गया है वो स्टेट मशीनरी को यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। वो अपना रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ काउंसिल। तो अभी के जो एक्ट में 1995 के एक्ट में जो प्रोविजन है वो ये है कि 7 मेंबर्स वक्फ काउंसिल होगी और जो वक्फ काउंसिल के मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम होंगे और उस मेंबर में से एटलीस्ट 2 विमेन होंगी। लेकिन जो नया बिल प्रपोज किया गया है उसमें यह है कि वक्फ काउंसिल में एटलीस्ट 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होंगे और जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उसमें एटलीस्ट 2 विमेन होंगी। नेक्स्ट है वक्फ बोर्ड फॉर शिया एंड सुन्नी। अभी तक के एक्ट के जो प्रोविजंस है उसमें शिया एंड सुन्नी के लिए ही वक्फ क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन जो नया बिल है उसमें प्रपोज किया गया है 2 एडिशनल जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो है आगा खानी और बोहरा सेक्ट्स। ये चाहें तो ये भी वक्फ को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ वक्फ ट्राइब्यूनल। तो वक्फ ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है, कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड टू वक्फ और जो वक्फ ट्राइब्यूनल के पास लेके आया जाता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है वो फाइनल एंड बाइंडिंग है। उसके अगेंस्ट में कोई भी अपील करने का प्रोविजंस एज ऑन डेट नहीं है। लेकिन जो नया बिल है इसमें प्रपोज किया गया है कि विद इन 90 डेज वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील हाई कोर्ट में किया जा सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में आज पेश किया गया है, उसके सारे ये सैलेंट फीचर्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।